हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर। सो वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में हम ऑरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए इस इंसान के साथ इस रिलेशनशिप में रहते हुए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को देख कर और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है इसके जहन में आपको लेकर। नाइन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं। रात को शायद ठीक से आपका पर्सन सो भी नहीं रह पा रहा है आजकल। सो कुछ है ऐसा जो कि इनको टेंस कर रहा है करंट सिचुएशंस में। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक स्ट्रेस्ड आउट है करंट सिचुएशन को लेकर और लग ऐसा रहा है कि एक होता है ना कि आप फेडअप हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर। इतना स्ट्रेस हो जाए कि आपका दिल करता है कि बस सम हाउ यू वांट टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। तो चाहे वो कोई भी तरीका है जिसमें से आप अपने आप को उस सिचुएशन से पुल आउट कर सको, आप वो करना चाहोगे। चाहे वो राइट ना आपसे दूर होना चाह रहे हैं, चाहे वो राइट ना आपके पास आना चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है। अगर आप इन टच हो ऑलरेडी तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं जो आप लोगों के ऑन गोइंग इशूज़ चल रहे हैं उसको लेकर। अगर आप आउट ऑफ टच हो तो हो सकता है कि आपको सोच कर, आपको मिस करके इतना ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं कि शायद ये सोचें कि कोई एक्शन आपकी तरफ लें। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, अंडर द डेक वी डू हैव द मून, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपके ऑन गोइंग इशूज़ हैं आपका पर्सन चाहेगा कि वो रिजॉल्व हों या चाहता है कि रिजॉल्व हों। और स्पेशली मुझे लगता है कि आजकल रात को जब वो सोते हैं या सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके जहन में आपके साथ जो उनका कनेक्शन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन चाहता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन जब ये नहीं हो पाती हैं या जब चीज़ें नहीं खुद से सॉर्ट आउट हो रही तो आपका पर्सन डेफिनेटली कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है करंट सिचुएशन में। मेजॉरिटी लोगों के लिए कोई पॉजिटिव एक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है आते हुए आपके पर्सन की तरफ से। तो डेफिनेटली अगर आपके ऑनगोइंग इश्यूज़ चल रहे हैं पर्सन के साथ तो मुझे लगता है कि वो इसको ख़त्म करने के लिए, इन ऑन गोइंग इशूज़ को ख़त्म करने के लिए वो आपसे दूर जाने का ऑप्शन चूज़ नहीं करेंगे, वो आपके पास आने का ऑप्शन चूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स इसलिए होती हैं कि आप लोग आप लोगों की कमिटमेंट नहीं हो रही है या आप डिमांडिंग हो कि पर्सन गिवन करे कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि फाइनली वो इस आइडिया को जो है वो बाय करेंगे और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कमिटमेंट के लिए, इंगेजमेंट के लिए, लिविंग इन टुगेदर के लिए। तो कुछ ऐसे स्टेप वो लेंगे जहाँ पर आप दोनों साथ आ सको। मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर जाने का ऑप्शन कंसिडर करेगा। चाहे आप दोनों की राइट नाउ फाइट्स क्यों नहीं हो रही हैं, वो स्टिल आपके पास आने का ऑप्शन कंसिडर करेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि कनेक्शन स्टेबल हो, ब्यूटीफुल रहे और आप एक दूसरे के साथ रहो। मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ ऐसा है जो कि वो चाहते हैं लव लाइफ को लेकर अगर हम बात करें। सो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जितना आप शायद ऑन गोइंग इशूज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट हो और आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए, मुझे लगता है कि आपका पर्सन भी चाहता है और कहीं ना कहीं शायद वो अपने आप को उस जगह पर ले आए जहाँ पर वो रेडी हों कमिटमेंट देने के लिए, जो कि शायद पहले नहीं थे। और जिस तरह से सिचुएशंस चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपका पर्सन अपने जो है वो गार्ड्स जो है वो डाउन कर देगा आपके लिए और चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करेगा अपने आप को। और अगर कहीं ना कहीं अगर उसको लगता है कि गिवन सिचुएशन में आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ अगर फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस है या फैमिली की सपोर्ट नहीं है या फिर काम की वजह से वो अगर गिवन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो भी उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए अपने आप को रेडी और प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे और गिवन करेंगे इस कनेक्शन में। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जो पॉजिटिव चेंज आने वाला है वो आपके फेवर में होगा, कनेक्शन के फेवर में होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन किसी भी एंगल से आपको छोड़ने का सोच रहा है।
फर्स्ट कार्ड से येस आई फेल्ट कि कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि वो पर्सन इतना फेडअप है कि जहाँ पर वो ये स्ट्रेस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आप दो चीज़ें करते हो, या तो आप उस स्ट्रेस का रीज़न जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, या आप अपने आप को बोलते हो कि बाहर में जाए सारा कुछ, आई डोंट वांट टू डील विद दैट। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको बाहर में नहीं भेज रहा, ना ही सिचुएशन को बाहर में भेज रहा है। वो चाह रहा है कि सिचुएशन जो है रिजॉल्व की जाए, जो कि शायद समथिंग न्यू है इस इंसान की तरफ से आते हुए अगर आप देखते हो तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी के साथ अगर वो शो अप हो रहे हैं, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन हमेशा से अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से दूर भागते आए हैं। सो कहीं ना कहीं अब वो लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि वाई नॉट टू फिक्स इट, वाई नॉट टू टॉक अबाउट इट, वाई नॉट टू गिव इन टू द करेक्शन। सो कहीं ना कहीं आप एक चेंज देखोगे अपने पर्सन के अंदर कि वो रेडी हो रहे हैं इस कनेक्शन को और जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आपके कनेक्शन में राइट नाउ, उनको फेस करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिवाइन सपोर्ट भी आपके साथ रहेगी और आने वाले दिनों में आप पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में। अगर आप आउट ऑफ टच भी हो इस इंसान के साथ, सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है आपको लेकर, और ये डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आपके साथ। वो अपने आप को जैसे होल्ड बैक कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो होल्ड बैक नहीं करेंगे अब। बात करने के लिए रेडी होंगे, अपने अपने हार्ट की जो अपनी डीपेस्ट जो डिज़ायर है उसको आपसे शेयर करने के लिए रेडी होंगे। मुझे लगता है कि आपका पर्सन ऑल्सो, एक और चीज़ मुझे जहाँ पे चेंज दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वो ये चेंज होगा कि वो रेडी होंगे एक स्टेबल वे में इस कनेक्शन में रहने के लिए। अगर आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चलता आया है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ डेफिनेटली एंड हो जाएगी यहाँ पर, और कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांगली आगे बढ़ेगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर आप खुद भी इनडिसाइसिव हो रहे थे बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप कभी सोचते थे कि नहीं मैं मूव ऑन कर जाऊँ इस पर्सन से, या कभी कभी आपका दिल करता था कि नहीं स्टिक अराउंड करूँ, मुझे लगता है कि आपके एंड से भी वो क्लैरिटी जो है वो आ रही है। जब आपके एंड से वो क्लैरिटी आएगी कि आपको यही पर्सन चाहिए और आप अपना डिसीजन बना लेते हो, तब भी चांसेस हैं कि आपको ये चेंज अपने पर्सन के अंदर से आते हुए दिखे। और अगर तो आप खुद भी इंडिसाइसिव होते हो बार बार, तो मुझे लगता है कि वो चेंज आपके अंदर लाने की भी ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना एक डिसीजन बना लोगे कि यस दिस इज़ द वन पर्सन, और आप फिर ये नहीं सोचोगे कि शायद आई नीड टू मूव ऑन, तो आपका पर्सन भी फिर आपको लेकर ये नहीं सोचेगा, वो भी इंडिसाइसिव नहीं होगा, वो भी एक अश्योरिटी के साथ इस कनेक्शन को परस्यू करेगा। और फिर जो इश्यूज़ हैं, जो मैटर्स हैं इस रिलेशनशिप में जो कि रिजॉल्व होने वाले हैं, वो उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना कि आप में से वो लोग जो राइट ना खुद भी इंडिसाइसिव होते हैं, आपको इंडिसाइसिवनेस ख़त्म करके एक डिसीजन बनाना है, एंड देन यू हैव टू स्टिक टू दैट डिसीजन, और चीज़ें ऑटोमेटिकली स्मूथली होना शुरू हो जाएंगी। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एटलीस्ट वो प्लान कर रहे हैं इस न्यू चैप्टर की आपके साथ। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। तीन कार्ड ऐड करते हैं स्पिरिट डेक से। लेट्स सी। Relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. 32 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर रहा हो सकता है, एज हो सकती है आपके पर्सन की, और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने रिलेशनशिप में जो पैटर्न्स हैं उसको एक्नॉलेज करते हुए चेंज करने की कोशिश करो। आपने अपनी लव लाइफ में इस इंसान के साथ, स्पेशली वो लोग जो ऑन एंड ऑफ में हैं, आपका रिलेशनशिप पैटर्न जो है आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है आपके एंड से। देखो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो तो क्या चीज़ है जो आप हमेशा करते हो जिसका रिजल्ट हमेशा से एक और ब्रेकअप होता है? वॉट इज़ इट दैट पुट्स द ऑफ सिचुएशन ऑन इन दिस कनेक्शन? वो अगर आप रियलाइज़ कर जाओ और उस पैटर्न को चेंज कर जाओ तो आपके लिए आसानी होगी आपकी लव लाइफ में। सो कोशिश करके यू अंडरस्टैंड कि आपको पैटर्न स्विच करने की ज़रूरत है। जैसे वन ऑफ द थिंग जो मैंने मेंशन किया दैट कैन हेल्प इज़ कि एक डिसीजन बना लो, एंड देन
दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने अपना डिसीजन नहीं चेंज करना इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। बी ऑथेंटिक, नंबर 39, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। अच्छा, आप में से अगेन मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों की लव लाइफ इसीलिए स्टक है क्योंकि आप कहते कुछ हो, दिल में कुछ और फील करते हो। और ये चीज़ अक्सर कमेंट्स में भी मैं देखती हूँ कि जब आप एक्स की बात कर रहे होते हैं या पास्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, तो पर्सन लोग अक्सर मैसेज कर रहे होते हैं कि कमेंट कर रहे होते हैं कि बाहर में जाए मेरी तरफ से पर्सन। द थिंग इज़ कि अगर आप उसको बाहर में भेज रहे हो तो आप उसको उससे रिलेटेड रीडिंग क्यों चेक कर रहे हो? सो यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। क्या आपको ये पर्सन चाहिए? क्या आपको ये रिलेशनशिप चाहिए? क्या आप वाकई में इस इंसान से दूर जाना चाहते हो? क्या आप वाकई में ये कनेक्शन चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म? यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक। वो भी ज़रूरत है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग 39 एज के या 39 एज का आपका पर्सन भी हो सकता है। नंबर 333, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप लोग अपनी मैनिफेस्टेशन के भी। सो अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। अच्छा, जो करंटली जो सिचुएशन चल रही है आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में, उसको एज अ ब्लॉक कंसिडर नहीं करो। ये आपके लिए गॉड की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी दी गई है जिसमें आपको लर्न करना है, आपको इस प्रोसेस से लर्न करना है। सो ट्राई करो कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सको कि आप क्या लर्न कर सकते हो इस सिचुएशन से। क्या आपको ये समझ आया अब तक कि सिचुएशन से कि आपका जो पैटर्न है, यू नीड टू चेंज दैट। जब आप वो अंडरस्टैंड कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ लॉट मोर जो कि शायद आप अंडरस्टैंड करो। अगर आप अपने साथ टाइम बिताओ तो आपको अंडरस्टैंडिंग आए उस चीज़ को लेकर कि कहाँ और चीज़ें आप अपने अंदर बदल सकते हो जिसका आउटकम आपको डिफरेंट रिजल्ट के साथ मिलेगा। सो कोशिश करो कि जो करंट सिचुएशन आपकी और आपके पर्सन के दरमियान में चल रही है उसको आप यूज़ करो एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। उसमें से हील करने की कोशिश करो, उसमें से लर्न करने की कोशिश करो, एंड देन आपको पता चलेगा कि कितना एक ब्यूटीफुल प्रोसेस था आपका। क्योंकि आप अगर अपनी लव लाइफ को अब भी अगर आप पास में जाओ और आप अपने पास में उस टाइम को देखो जहाँ पर यू स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्सन, आई एम श्योर कि बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आप अब वो पर्सन नहीं रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपने लर्न की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें स्टिल यू आर येट टू लर्न। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो डिज़ायर है इस इंसान को लेकर, उसको किस तरह से आपने अपनी रियलिटी बनाना है। आपका वे ऑफ बीइंग किस तरह का होगा जब ये आपकी डिज़ायर आपके आपके सामने होगी। अगर आप अपनी लव लाइफ इस इंसान के साथ आइडियली जी रहे होते तो क्या चीज़ें हैं जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ में देखते हो जो अभी आप अपने आप में नहीं देखते हो। ब्रिंग दोज चेंजेस ऑल्सो। कहीं ना कहीं जब आप वो पर्सन बन जाओगे जिसके पास सारा कुछ है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो सारा कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हो। सो दैट्स हाउ इट गोज़ बेसिकली। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।